ये है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन। लंदन के मैनचेस्टर इलाके के जाने माने फिजिशियन, एक बहुत ही ट्रस्टेड डॉक्टर जो घर घर जाके होम विजिट देते हैं अपने पेशेंट्स को और कई बार अपने खुद की क्लिनिक पे उनका इलाज करते हैं। एक बार 1998 में 24 जून के दिन ये अपनी एक पेशेंट जो कि थोड़ी ओल्डर थी, 81 ईयर्स ओल्ड, कैथलीन ग्रैंडी के घर पे जाते हैं। वो काफ़ी अमीर थी लेकिन वो ना अकेले रहा करती थी। उनकी जो बेटी थी वो लॉयर थी, वो मूव आउट कर चुकी थी अपने घर से। इसके बाद वो कैथलीन को दवाई वगैरह देके अपने क्लिनिक वापस आ जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसके एक दो दिन बाद कैथलीन की मौत हो जाती है। और जब कैथलीन की बेटी वापस आती है तो वो ये देखती है कि ये तो बिल्कुल हेल्दी थी, इनकी डेथ तो होनी ही नहीं चाहिए थी। और जो डेथ सर्टिफिकेट बना था कैथलीन का, वो भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने बनाया था और उस पर क्लियरली मेंशन था कि नेचुरल कॉज से डेथ हुई है, कि इस एज में तो डेथ हो ही जाती है। लेकिन उनकी जो बेटी थी वो लॉयर थी, उनको थोड़ा शक होता है। तो फिर वो चेक वगैरह करती हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उन्हें पता लगता है कि इनकी जो माँ है, उन्होंने अपनी सारी वसीयत उस डॉक्टर के नाम कर दी है जो डॉक्टर इनके घर पे आया था। और ये इनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जाहिर है वो लॉयर थी तो वो उस वसीयत को पढ़ती हैं जो कि डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पास थी। उस वसीयत में बहुत सारी स्पेलिंग की मिस्टेक थी। मतलब वो वसीयत जो है बहुत ज़्यादा फेक लग रही थी। और कैथलीन समझ चुकी थी ये उनकी माँ ने नहीं बल्कि डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने खुद ही लिख ली है। इसके बाद उनको शक होता है और वो पुलिस में जाके इस वसीयत के बारे में बताती है। पुलिस घर पे आती है और पुलिस सोचती है कि ये कोई फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहा है डॉक्टर। लेकिन पुलिस क्या करती है, काम करती है कि उनकी डेथ का रीज़न पता करने के लिए उनकी ऑटोप्सी करवा देती है। और उनकी ऑटोप्सी में आता है एक लेथलीन का इंजेक्शन, मोर्फिन का इंजेक्शन। यानी कि वो जो डेथ थी वो नेचुरल कॉज से नहीं थी, वो डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने उनको इंजेक्शन लगा के जान से मार दिया था। तो दोस्तों इसके बाद से शुरुआत होती है लंदन के सबसे बड़े सीरियल किलर को पकड़ने की, जो पिछले 23 सालों से अपने पेशेंट्स को मारे जा रहा था। इनके ऊपर 250 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को मारने का इल्ज़ाम है। और ये जो डॉक्टर है बहुत बड़े सीरियल किलर रह चुके हैं अपने टाइम के, लंदन में मैनचेस्टर इलाके के। आइए जानते हैं इन्होंने ये सब कैसे किया। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन का जन्म जनवरी 14, 1946 में हुआ था। इनका जो बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। इन्होंने देखा था कि इनकी जो माँ है जो कि कैंसर से पीड़ित है, वो अपने दर्द को कम करने के लिए एक दो दिन बाद में मोर्फिन का इंजेक्शन लगाती रहती हैं। ये मोर्फिन को याद रखिएगा कि हमारे पूरे केस की जड़ होने वाला है। और जब डॉक्टर हैरोल्ड 17 साल के होते हैं इनकी माँ की डेथ हो जाती है। और जो वो देखते हैं कि जो मोर्फिन का इंजेक्शन है, इसकी खास बात यह है चाहे इंसान कितनी भी दर्द में हो उसको आराम मिल ही जाता है। ये जो चीज़ है इनके दिमाग में इस उम्र में बैठ गई थी, इस वजह से पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। सीरियल किलर बनने से पहले कुछ अर्ली साइंस होते हैं जो दिखने लगते हैं। तो शिपमैन की पहली गलती ये थी कि वो एक ऐसे ड्रग अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़े गए थे जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं था लंदन के लॉ के हिसाब से। इसकी वजह से उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। उनको उस हॉस्पिटल से निकाल दिया था और फाइन भरने को भी बोला था। लेकिन उनका जो मेडिकल लाइसेंस था उसको कैंसिल नहीं किया गया था। तो शिपमैन ने उस इलाके को छोड़ना ही बेहतर समझा और वो इलाका छोड़ के नए इलाके मैनचेस्टर में आ गए। इनके पास लाइसेंस तो था ही। तो इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी मैनचेस्टर के इलाके में आके। इसके बाद से ये मैनचेस्टर के बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड जनरल फिजिशियन बन गए। एक ऐसे डॉक्टर जो अपने मरीजों का बहुत ध्यान रखता है, उनको होम विजिट भी देता है, क्लिनिक पे बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करता है। मतलब वो एज अ फ्रेंड उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद से शुरुआत होती है इनके खूनी खेल की। ये इतना ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर चुके थे उस कम्युनिटी का जहाँ पे ये रहते थे कि इनको होम विजिट में ना कोई टेंशन नहीं होती थी। मतलब कोई अगर अकेली औरत भी हुआ करती थी ना तो कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर चुके थे उस पूरी कम्युनिटी के अंदर। तो फिर इन्होंने एक के बाद एक जो ओल्डर वुमेंस होती हैं जो ज़्यादातर अकेली रहती हैं उनको होम विजिट देना शुरू करी। वो सिंपली आते थे, उनके अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते थे, इतना हाई डोज कि एक दो दिन के बाद ही हर औरत की डेथ हो जाया करती थी। और वो ये जो है डेथ सर्टिफिकेट को खुद ही बनाया करते थे। और या तो कभी कभार वो उसको नेचुरल कॉज दिखा दिया करते थे या फिर कभी कभार हार्ट अटैक दिखा दिया करते थे। ये बात ध्यान रहे कि इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। आप सोच रहे होंगे कि ये पकड़ा क्यों नहीं गया कभी, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये 1975 से चल रहा है सिलसिला। तब लंदन के अंदर शायद से इतना ज़्यादा सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने काम कंटिन्यू रखा। ऐसा माना जाता है कि 1975 के बाद से ये हर साल 10 से लेके 11 जो ओल्डर वुमेंस होती हैं, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, उनको होम विजिट दिया करते थे और मार के आ जाया करते थे। और डेथ सर्टिफिकेट भी खुद ही बनाया करते थे। तो किसी को शक होता ही नहीं था, कोई भी स्ट्रेंज चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन कुछ ना कुछ जो कोलीग्स होते हैं या जो कुछ रिश्तेदार होते हैं उनको शक तो होता था कि जब भी डॉक्टर आता है और चला जाता है और हमारे पेशेंट की जो हमारा मरीज़ होता है उसकी डेथ ही हो जाती है, लेकिन तब भी कोई केस वगैरह नहीं बनता है। और जो डॉक्टर है वो अपना काम जारी रखते हैं, मारने का और सुकून से जीने का।
ये सिलसिला चलता रहा और लगभग 23 साल तक चलता रहा, 1975 से 1998 तक। लेकिन फिर एक दिन शायद इनकी किस्मत ने इनका साथ देना छोड़ ही दिया। तो फिर एक बार होता क्या है कि 24 जून 1998 को ये एक बार एक औरत के घर पर जाते हैं जो कि 81 साल की होती हैं, और उनका नाम होता है कैथलीन ग्रैंडी। वो जो है अकेली रहती हैं और इनका इनके साथ अच्छा खासा बॉन्ड है, क्योंकि ये कई बार इनके क्लिनिक पे भी आ चुकी हैं और ये कई बार इनको होम विजिट भी दे चुके हैं। लेकिन उस दिन जब वो गए थे होम विजिट देने, उससे कुछ 2 या 3 दिन बाद कैथलीन की डेथ हो जाती है। और अपनी माँ की डेथ पे कैथलीन की बेटी एंजिला वॉर्डरूफ आती है। ये जो है पेशे से लॉयर है। ये आती हैं और ये चेक करती हैं कि जो मम्मी ने जो पेपर्स बनाए हैं या किसी ने भी बनाए हैं, जो सारी वसीयत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर थी, ये कैथलीन बहुत ज़्यादा अमीर थी। ये जितने भी पैसे हैं ये इन्होंने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के नाम कर दिए, उस टाइम के 4 लाख पाउंड्स। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है बात कि एंजिला सोचती हैं कि ये चीज़ कोई क्यों करेगा। तो जब वो डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन से ये चीज़ मांगती हैं कि मुझे पेपर दिखाना, वो उन्हें चुपचाप पेपर दे देते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं। कुल मिला के वो जो वसीयत बनाई गई थी वो बहुत ही बेकार थी, और सबको लग रहा था ये फेक है। और एंजिला का तो पूरा शक हो गया था, क्योंकि वो लॉयर भी थी। वो समझ जाती है ये फ्रॉड का केस है, तो वो सीधा पुलिस में रिपोर्ट करती है। ये ध्यान रहे, अभी किसी को नहीं पता है कि डॉक्टर जो है पेशेंट्स को मारता है। इनको अभी ये लग रहा है एंजिला को कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो इन्होंने फेक जो है वसीयत बना ली, ताकि इनको पैसे मिल जाए सारे के सारे और घर वगैरह मिल जाए। तो फिर एंजेला पुलिस में जाती हैं और पुलिस भी देखती है कि जो वसीयत है वो बिल्कुल नकली है, और डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन फाइनली अरेस्ट होते हैं। इसके बाद से एंजेला को और थोड़ा शक होता है, और पुलिस को भी थोड़ा शक होता है। वो सोचते हैं कि इनकी माँ की डेथ ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनको कोई भी जानलेवा बीमारी थी नहीं। तो वो उनकी बॉडी को वापस निकालते हैं कॉफिन से जो दफन हो गई थी। इसके बाद वो ऑटोप्सी करते हैं और फिर पता लगता है कि इनके अंदर एक लीथल हाई ड्रग है डाइमोर्फिन, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रग है। अगर इसका हाई डोज हो जाए तो पेशेंट बच ही नहीं सकता, कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता है। तो फिर पुलिस इनको फिर समझ जाती है कि सोचा समझा मर्डर है। इसके बाद से बहुत लंबी रिसर्च चलती है, 4 साल ही केस चलता है। और फिर जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी स्ट्रेन डेथ हुई भी होती है, और जो आसपास होते हैं शिपमैन के, उन सबको पता लगाया जाता है, जिनकी डेथ कैथलीन की तरह हुई भी होती है। और फिर सन 2000 के टाइम पे डॉक्टर शिपमैन को 15 काउंट्स ऑफ मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है, कि इन्होंने 15 लोगों को तो एटलीस्ट मारा ही है, और इनको उम्र कैद दी जाती है। लेकिन डॉक्टर्स का और जितने भी वहाँ पे पुलिस थे, और जब ये हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1975 से लेके 2000 तक, 1998 तक इन्होंने लगभग 250 से ज़्यादा पेशेंट के साथ ऐसा कर रखा है, उनको जान से मार रखा है। और फिर अब आप सोचोगे कि ठीक है वो पकड़े जा चुके हैं, उनको उम्र कैद भी हो गई है, तो वो ऐसा करते क्यों थे? इन्वेस्टिगेटर्स और डिटेक्टिव्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि इस चीज़ का जो असर है वो उनके बचपन में दिखता है। मैंने आपको बताया था कि जब ये 17 साल के थे, इन्होंने देखा था कि इनकी माँ कैंसर से तड़प तड़प के मरी हैं, और वो दर्द के थोड़ा सुकून के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन कराया करती थी। तो डिटेक्टिव्स ये मानते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये इंजेक्शन से इंसान जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जो जितनी भी उसकी तकलीफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ज़िंदगी से वो आज़ाद हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप नोट करोगे जितनी भी औरतों को उन्होंने मारा है वो सारी अकेले रहा करती थी। लेकिन कभी भी उनके घर पे कोई चोरी वगैरह नहीं हुई, ना ही उन्होंने किसी को फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट किया। कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उनको सिर्फ गॉड टाइप फीलिंग चाहिए होती थी। उनको ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी और मौत का सौदागर हूँ, और इसी फीलिंग को लेने के लिए वो ऐसा पेशेंट के साथ करते रहे लगभग पूरे 23 सालों तक। अब जैसे कि उनको उम्र कैद मिल चुकी है, लेकिन सन 2004 में अपने 58 बर्थडे 58वें बर्थडे से एक दिन पहले वो अपने जेल में आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पे एंड होता है लंदन के मोस्ट सीरियल किलर का। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो, और मुझे बताओ कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है या नहीं। प्लीज़ कमेंट।